अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पाकिस्तानी इंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त आपको होस्ट भट्टी भाई, मेरे साथ बैठे जे भाई, डॉन और हाफिज भाई। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, पायलागू। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और सबसे छोटों को जप्पी और जो दरमियाने उनको पपी। बस सबको सलाम दिल से। जी, तो आज हम इंतहाई अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, तो जिसके बारे में बताएंगे हाफिज भाई। वीडियो है जी ट्विटर के बारे में कि वो इंडिया में बैन हो रहा है क्योंकि इंडिया की सरकार ने कुछ ऐसी मांगे रखी थी जो मेरे ख्याल से ट्विटर पूरी नहीं कर रहा, तो जिसकी वजह से बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। तो जी जे भाई आप बताएं कि ट्विटर बैन होना चाहिए या नहीं, अपनी राय दीजिए भाई ट्विटर एक ऐसी एप्लीकेशन है जो ऐसी चिड़िया, हाँ जी, जो हर कोई यूज़ करता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई भी अदाकार हो, करेक्टर जो भी हो, हर एक के लिए पसंदीदा है। अच्छा, यानी कि ट्विटर उसमें जो है और इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है, ली जाती ये है। एक नीली चिड़िया है। हाँ जी, तो बाकी देखते हैं कि क्यों बैन हो रहा है, ऐसी क्या वजूहत है जिसकी वजह से ये बैन हो रहा है। ऐसा क्या कर दिया नीली चिड़िया ने? हाँ, तो वैसे मेरा नहीं ख्याल कि होना चाहिए बैन, बाकी देखते हैं वीडियो में। हाँ थोड़ा सा इधर करके ना बटन होगा सब्सक्राइब का, वो दबा देना। चलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रश्न के बारे में कि क्या ट्विटर भारत में बैन हो सकता है या नहीं। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि बहुत सारे भारत के मंत्री, यूनियन मिनिस्टर्स ये अब मूव कर रहे हैं एक नए मेड इन इंडिया इंडियन प्लेटफॉर्म में जो ट्विटर जैसा है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा कि ट्विटर है क्या। ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मगर ट्विटर का जो काम करने का तरीका है ये इसको बनाता है काफी डिफरेंट। ट्विटर बाय द वे हेडक्वार्टर्ड है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इन द यूएसए, और ट्विटर पे आपको दुनिया भर की ऑलमोस्ट सारी फेमस पर्सनालिटीज के अकाउंट मिलेंगे और ट्विटर के थ्रू ही ज्यादातर ये कम्युनिकेट करते हैं अपने फॉलोअर्स से। ट्विटर पे आपको विराट कोहली से लेकर हॉलीवुड जो कई एक्टर्स हैं, उसके अलावा जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, सबके यहाँ पे आपको अकाउंट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे ये मोदी जी का अकाउंट है, जो बाइडेन का अकाउंट है, जापान के प्रधानमंत्री का अकाउंट है, और ऑन एवरेज माना जाता है कि 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के आसपास इंडियंस यूज करते हैं ट्विटर को। सबसे ज्यादा यूजर्स ऑफ कोर्स यहाँ पे आते हैं फ्रॉम यूएसए। 2 कंट्रीज में ट्विटर ना के बराबर फेमस है, एक तो चाइना, वहां पे तो ट्विटर बैन है, उसके अलावा रशिया में भी लोग इसको यूज करते नहीं है। व्लादिमीर पुतिन का कोई ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया का अकाउंट है, मगर वो काफी हद तक क्वाइट रहता है, वहां पे ज्यादा नोटिफिकेशन आपको दिखेगी नहीं। और ट्विटर में सबसे खास बात यह है कि कम शब्दों में यहाँ पर बातचीत की जाती है। यहाँ पर कैरेक्टर लिमिट होती है 280 की, तो 280 कैरेक्टर्स में आपको अपनी सारी बात यहाँ पे कहनी होती है। आप यहाँ पे बहुत बड़ा ऐसे पब्लिश नहीं कर सकते, तो ये बात भी लोगों को पसंद आती है कि चाहे वर्ल्ड लीडर्स हो, मिनिस्टर्स हो, वो कम शब्दों में अपनी पूरी बात यहाँ पे दुनिया के सामने रख पाते हैं। अब हाल ही में अगर हम देखें तो ट्विटर काफी कंट्रोवर्सी में भी है इन इंडिया। ये देखा गया है कि बहुत सारे कैंपेन शुरू हो चुके हैं आज के समय इंडिया के अगेंस्ट ऑन ट्विटर, और इसलिए भारत सरकार ने ट्विटर को ये कहा कि बहुत सारे अकाउंट है ट्विटर पे जो भारत के बारे में गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, वो लोग यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं खालिस्तान का आइडिया। और ज्यादातर क्या हो रहा है आज के समय, बहुत सारे पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स हैं, वो ऐसा एक अकाउंट बना देंगे जहां पे प्रोफाइल फोटो पे लिखा होगा खालिस्तान और फ्रीडम वगैरह, और जो अपनी लोकेशन है वो छुपा देंगे, और फिर जो इंडियन डिस्कशंस हैं जहां पे इंडिया की बातचीत हो रही होगी वहां पे वो चले जाएंगे और वो बात करना स्टार्ट कर देंगे खालिस्तान की। बेसिकली वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के लोगों में डिवीजन हो जाए, लोग आपस में लड़ना स्टार्ट कर दे। तो ये सब प्रोपेगेंडा जो भारत के खिलाफ हो रहा है, ये देखते हुए भारत सरकार ने ये कहा कि करीब 1172 लिस्टेड हैंडल्स हैं ट्विटर पे जो आज के समय खालिस्तान का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, और इनमें से ज्यादातर बेस्ड है पाकिस्तान में, इनको आप बैन करो। अब इसके रिस्पॉन्स में ट्विटर ने सिंपली यहाँ पर यह कहा नहीं, इन्होंने यहाँ पे ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर दी है भारत सरकार की रिक्वेस्ट। इन्होंने ये कहा है द ट्वीट्स मस्ट कंटिन्यू टू फ्लोट, मतलब कि ये अभी के लिए भारत सरकार के कहने पर किसी अकाउंट को बैन नहीं करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। ये कह रहे हैं हम मानते हैं फ्री और ओपन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन पर, और इसका एक ओवरऑल पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है ग्लोबली। और आगे इन्होंने ऐड किया कि जो अकाउंट हमारे हिसाब से गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा होगा उसको हम ब्लॉक करेंगे अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से। आप हमको नहीं बताएंगे कि किस अकाउंट को ब्लॉक करना है, किसको ऑपरेट करने देना है। और इस जवाब के बाद ट्विटर के आज के समय जो सीईओ हैं जैक डॉर्सी, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी।
इन्होंने क्या किया कि अपने अकाउंट से, इनका भी पर्सनल अकाउंट है ट्विटर पे, जैसे फेसबुक पे आप जाएंगे वहां पे मार्क जकरबर्ग का भी अपना अकाउंट होगा, तो इनका भी अपना अकाउंट है यहाँ पर। तो इन्होंने अपने अकाउंट से कई ट्वीट्स लाइक करी जो वहां पे बात कर रही थी फार्म प्रोटेस्ट की और भारत सरकार की। इसमें से एक ट्वीट ये भी थी जहां पर वॉशिंगटन पोस्ट की एक जर्नलिस्ट कैरन आटिया ये स्टेटमेंट दे रही थी कि रिहाना की हाल ही में जो ट्वीट थी उसने पूरी भारत सरकार को हिला डाला। ये इनकी ट्वीट थी, रिहाना हैज द इंडियन गवर्नमेंट शुक, और इस ट्वीट को लाइक कर दिया यहाँ पर जैक डॉर्सी ने। और ट्विटर पे देखो, जब आप एक ट्वीट को लाइक करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे नीति आयोग का ये ट्विटर पेज है, अब यहाँ पर ये इनकी पोस्ट है, इसको आप अगर लाइक करते हो ना तो आपकी प्रोफाइल पे जो फीड होता है वहां पर भी दिखता है कि आपने ये जो यहाँ पर पोस्ट थी इसको लाइक किया है। तो इन्होंने दुनिया को एक तरीके से मैसेज सेंड कर दिया कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं फ्री स्पीच को सपोर्ट करूंगा, और अगर कोई भारत सरकार के खिलाफ बोलेगा उल्टा मैं तो उसको और बढ़ावा दूंगा। अब रिहाना की ट्वीट के रिस्पॉन्स में भारत सरकार ने क्या स्टेप्स लिए, इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। किस तरीके से विदेश मंत्रालय ने एक कैंपेन स्टार्ट किया वो सब मैं कवर यहाँ पे कर चुका हूँ। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं भारत सरकार में जिनके अकाउंट है ट्विटर पे, अब ये अपना अकाउंट खोल रहे हैं एक मेड इन इंडिया ऐप पर, जो आप कह सकते हैं काफी हद तक इंस्पायर्ड है ट्विटर से। इस ऐप का नाम है कू ऐप। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है और ये काफी हद तक ट्विटर जैसी है। यहाँ पर भी आप ट्वीट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं लोगों को, और इवन जो इनका लोगो आप अगर देखोगे तो ये ट्विटर का लोगो है, ये चिड़िया है, और ये यहाँ पे है कू ऐप का लोगो, इंडियाज आत्मनिर्भर ऐप। अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग धीरे धीरे यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं ट्विटर से। इसमें ना सिर्फ इंडियन पॉलिटिशियंस हैं, कई मीडिया हाउसेस हैं, कई जर्नलिस्ट हैं, ये भी अब ओपनली अपने ट्विटर पे कह रहे हैं कि मैं अब यहाँ पर कू ऐप पर भी हूँ, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे ये एक ट्वीट है ट्विटर पर पीयूष गोयल साहब की। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि कनेक्ट विद मी ऑन इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम एक्साइटिंग एक्सक्लूसिव अपडेट्स, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कू ऐप के बारे में। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है kooapp.com। जी हाँ, इसकी वेबसाइट भी है kooapp.com करके, और इसकी ऐप भी है गूगल प्ले स्टोर पर। तो ये यहाँ पे आप देख पाओगे ऑलमोस्ट सेम जो इसकी लुक है ट्विटर जैसी है, बस थोड़ा कलर अलग है। ट्विटर में आपको जरा ब्लू मिलेगा और यहाँ पे फोकस करते हैं जरा येलो पर, और बाकी जो भी इनकी पोस्ट है सेम आपको यहाँ पर मिलेगी, और यहाँ पर भी आप लाइक कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो लोगों को। तो इस तरीके से बहुत सारे इंडियंस तेजी से अब माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम ट्विटर टू कू ऐप। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या भारत सरकार तैयारी कर रही है ट्विटर पे बैन लगाने की, क्योंकि ये जो यहाँ पे माइग्रेशन है ये तेज तभी हुई है जब से यहाँ पे जैक डॉर्सी ने कहा है कि हम भारत सरकार की नहीं सुनेंगे, जो अकाउंट हमको लगेगा बैन करने चाहिए वही हम बैन करेंगे। तो मैं कहूंगा देखो इसकी पॉसिबिलिटी कुछ हद तक है, क्योंकि सरकार ने एक ऑर्डर के अंदर कहा था कि ये अकाउंट आप बैन करो, अगर आप इनको बैन नहीं करोगे तो हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। अब एक्शन क्या होगा, क्या ट्विटर को ये सस्पेंड कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, कुछ रोक लगा सकते हैं, ये देखना होगा, ये सरकार के ऊपर है। मगर सरकार ने ओपनली ये बता दिया है कि आप पे हम निर्भर नहीं है, हम कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है आप पे, जो सर्विस आप दे रहे हो एक इंडियन ऐप भी प्रोवाइड कर सकती है। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, कू ऐप ऐसा नहीं है कि अचानक से सामने आ गई है, इसको वैसे डेवलप किया गया था मार्च 2020 में, मगर अगस्त 2020 में एक चैलेंज के अंदर कू ऐप को रिवॉर्ड भी किया था भारत सरकार ने। एक इनका चैलेंज चला था उस टाइम, आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज, तो उसमें भी इन्होंने 9 कैटेगरीज में, ये मैं आपको दिखाता हूँ, 9 कैटेगरीज में इन्होंने बहुत सारी ऐप्स को अवार्ड किया, उसमें से एक ऐप थी कू। तो इसको देखो प्रमोट भारत सरकार काफी लंबे समय से कर रही है। अब हम देख रहे हैं कि फाइनली जब ट्विटर आप कह सकते हो ऑलमोस्ट डिफाइंड हो गया है, तब हम देख रहे हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं हमारे अब ये माइग्रेशन कर रहे हैं फ्रॉम ट्विटर टू कू। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या ये करना चाहिए, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है? अगर ट्विटर इंडिया में बैन होता है तो क्या इससे इंडिया को बेनिफिट होगा? देखिए लॉन्ग टर्म में तो हमको नुकसान होगा, क्योंकि आपको समझना होगा इवन तो ट्विटर की जो पॉलिसीज है आज के समय थोड़ी सी अजीब सी है, मगर हमको ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि ट्विटर से पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। एक्सेप्ट आप अगर बात करो रशिया चाइना के, ऑलमोस्ट आप देखो तो सारी दुनिया यहाँ पे आपको मिलेगी। आपस में कम्युनिकेट करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस के लिए नहीं मगर आइडिया शेयर करने का, अपने थॉट शेयर करने का काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो अगर इंडिया से ट्विटर बैन होता है तो इससे इंडिया को लॉन्ग टर्म में नुकसान ही होगा मैं कहूंगा, और दुनिया से थोड़ा बहुत हम कट भी जाएंगे। तो यहाँ पर हमको सोचना होगा इन द लॉन्ग रन कि क्या ट्विटर को इंडिया में बैन करना चाहिए या नहीं। तो इसके बारे में लिखिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और मैं ये ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए लो जी, सबसे पहले हक है अभी हमारे प्यारे जेजे भाई का। जेजे भाई क्या कहते हैं आप?
मैं तो यही कहता हूँ हाफिज भाई और पति भाई, मेरा जो माइंड है ना वो ये बात कर रहा है कि अगर इन्होंने को ऐप इन्होंने लॉन्च की है गूगल पे, जय भाई एक तो मिनट, मेरी सॉरी मैं आपकी सुन बात ले। काट रहा हूँ। मेरी मेरा बात तो सुन ले आज साहब। का सवाल ये है, क्या नीली चिड़िया की जगह पीली चिड़िया जगह बना भाई लेगी? मेरी बात सुन आप ले। इस पे आप बात मैं यही बात करने लगा हूँ कि को ऐप जो है ना वो इंडिया वालों के लिए बेस्ट है। वो सिर्फ ओनली एक फिक्स कर दी है इंडिया वालों के लिए, वो उससे पूरी दुनिया का रुझान नहीं होगा। जैसे ट्विटर है ना, इस पर पूरी दुनिया का रुझान है, जितने भी देश है ना सबका रुझान है ट्विटर पे है। हर कोई अपने इंफॉर्मेशन अपनी बातें दिल खोल के शेयर कर सकता है। मगर जो को ऐप है ना अभी किसी का पाकिस्तान में नहीं होगी। मेरी बात को गूगल पे उन्होंने दे दी है, पाकिस्तान वाले नहीं इसको। जो कू ऐप है वो चलती है पाकिस्तान में भी, आप उसे चला सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में चला सकते हैं, लेकिन उसके यूजर नहीं होंगे। हाँ, मैं यही बात कर रहा हूँ भाई कि पाकिस्तान में है, गूगल पे उन्होंने कर दी है, मगर पाकिस्तान में इंस्टॉल नहीं करेंगे। ठीक है, जो ऑलरेडी ट्विटर यूज कर रहे हैं, अब हम ही हैं या आप लोग हो ट्विटर यूज कर रहे हो, आपको को ऐप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने कहा नहीं भाई सबसे बड़ा जो इशू ये था ना, वो देशभक्ति के लिए कह रहे हैं कि जो ये बैड इंफॉर्मेशन फैली जा रही है ना, कि जैसे खालिस्तान के बारे में कितने लोग उसको लाइक कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है इंडिया वालों के लिए। काफ़ी सारे इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, काफ़ी सारे इस तरह की शेयरिंग होती है जो ऑथेंटिक नहीं होती, तो वो लोग शेयर कर देते हैं। इस वजह से जो है ना उन्होंने आरोप लगाया है ये नीली चिड़िया पे कि इनको ये अकाउंट बैन करने चाहिए, तो लेकिन नीली चिड़िया ने इन अकाउंट को बैक वो देखे भाई ने एंड पे एक बात ये भी की है ना कि वाकई हम दुनिया से हमारा ना वो ट्विटर पे सारी दुनिया के पीएम या आपको दुनिया की बहुत कोई सारी भी करैक्टर है, कोई भी करैक्टर है, चाहे वो अदाकार हो, चाहे वो कोई पॉलिटिक्स वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आम नागरिक हो, जी भले वो बशीर दूध वाला हो, कोई भी हो, वो ट्विटर के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो ये जो है ना को ऐप, ये अभी तक तो सिर्फ आप यूज कर सकते हो, इंडिया वाले यूज करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक बात, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। अच्छा जय भाई मैं आपको एक और बात बता दूं, जो आज जिस पे हम बहस मुबासा कर रहे हैं ना नीली चिड़िया पे, तो वो ना आप ट्विटर कह रहे हैं, ट्विटर वो होता है जो घर आके पढ़ाया करता है बच्चों को, ट्यूशन पढ़ाया करता है, ये ट्विटर यू शुड अंडरस्टैंड। यस, ये आप इसको नीली चिड़िया से मुखातिब कर सकते हैं। ठीक है सर, ट्विटर कह रहा हूँ मैं, क्योंकि बात ये है कि बाद में फिर तो ये भी हमें पढ़ा ही रहा है ना भाई दूसरों की। ये एक ऐसी नीली चिड़िया है जो काबू से बाहर, कहने का मतलब ये हर जगह पे उड़ गई है। हाँ जी, और हर जगह फौरी सेकंडों में पहुंच जाती है भाई, हर जगह पे इसने अपना घोंसला बना लिया है, हर देश में जी। तो आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है क्या पीली चिड़िया नीली चिड़िया की जगह बना सकती है? वो बना सकती है, इंडिया में बना सकती है भाई, इंडिया में बना सकती है। मैं यही तो बात कर रहा हूँ, अदर कंट्री में तो बहुत मुश्किल है। जैसे व्हाट्सएप का इशू आया था पिछले दिनों, लोगों ने काफी अल्टरनेटिव बनाई है। ये भी बात कर रहे हैं ना कि उनके इंडिया की लोग माइग्रेट हुए हैं, इंडिया की गवर्नमेंट वापस आ गए, इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा जी कि ये बंद कर, लेकिन हर कोई व्हाट्सएप के जो मुतबादल ऐप है उसको यूज नहीं करता, वो इतनी प्रोफेशनल नहीं है जितनी व्हाट्सएप थी, और ना इतनी ईजी है। तो दूसरी बात ये है कि जो कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा जी कि ये बैन कर दी जाए अकाउंट है, देखे ना, मगर वो देखे ये एक ट्विटर जो है ना, ट्विटर जो है इसका ट्विटर इसका जो है ना, ये अपने एक सारी फॉर्मेलिटी पूरी होती है वो उस वजह से। अच्छा जय भाई, आपने एक अपनी आपकी वीडियो एक है इस पे आपके चैनल पे, आपने बताया था कि जितने भी सीईओज हैं वो इंडिया से हैं, जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट एप्पल वगैरह, तो वो इंडिया से हैंडल कर ट्विटर में भी होंगे। ट्विटर नहीं है ना भाई, नहीं ना। अच्छा, ट्विटर में होते तो ये मसला हो सकता उन्होंने बैन कर देना चाहिए, वो तो बैन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती उनको भाई, हो सकता है। चलिए जी, आप अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा कि तो बाकी ये बहुत मुश्किल है। अब ये हाथ से वो कहते हैं ना कि अब पछताए का क्या फायदा जब चिड़िया चुकी खेत, तो के बात यही है कि अब इसको बैन करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसको बैन करना इंडिया के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए यार मुश्किल नहीं है, ओहो भाई बैन तो वो कर सकते हैं यार, अब मैं कह रहा हूँ कि बहुत लेकिन इसके लॉन्ग टर्म
फायदे नहीं है इसको हाँ बैन करने के। क्योंकि देखें अब आप एक्टर ही कर लें, जैसे शाहरुख खान हो गया, अब वो जो है कोहली साहब हो जी, गए, इनके millions और में followers हैं, followers fans हैं। हैं। जैसे वो मतलब जो भी है, अमिताभ बच्चन, ठीक है ना, आपके बॉलीवुड के वो बेताज बादशाह हैं। अच्छा जैसे भाई, ठीक और है एक ना? मजेदारी की तो बात ये जैसे है, मोदी साहब का भी है ट्विटर अकाउंट, मजेदारी की तो बात ये फर्क तो पड़ेगा ना, जी। बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अच्छा फिर अब आपको। उसमें ये है, काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारी ऐप्स का पता नहीं होता। जब जैसे आप मोबाइल बॉक्स पिन पैक लेते हैं, आप मोबाइल ओपन करते हैं, उसमें ऑलरेडी ये एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉल होती हैं। इस वजह से ज़्यादा इनके फॉलोअर्स होते हैं, तो इनको ये भी बेनिफिट मिलता है, इजी इनको यूजिंग होती है। हालांकि ट्विटर तो अभी तक मुझे भी समझ नहीं आया। अब जैसे देखें- आपने यूज़ किया कभी? अब जो बंदा एक बंदा 10 साल से या 15 साल से ट्विटर यूज भाई कर रहा है, ट्विटर पढ़े लिखे लोगों के लिए है। भाई हर आप भी यूज कर सकते हो ना। अब नीली अबैदुल्लाह नीली साहब, चिड़िया जो है मेरा एक दोस्त वो है, पढ़े लिखे लोगों तो के जी, लिए। मेरा हम एक दोस्त है वो, और उधर फर्नीचर- वहाँ पे ज्यादातर आपको फेक भाई आईडी नहीं मिलेंगी। फर्नीचर, फेक हाँ, आईडीज नहीं मिलती। फर्नीचर जैसे का काम फेसबुक करता बड़ा, है, वो भी ट्विटर यूज कर रहा है। फेसबुक भरा पड़ा है, बाबा की मैं गुड़िया, कहता हूँ खीर है फेसबुक पे। सोनिया की डोल। तो बाकी यार जो भी डिसीजन लेना सोच समझ के लेना। तो मिलते हैं अगली ठीक है ना, वीडियो में, बाय क्योंकि बाय। ये बहुत मुश्किल काम है।